नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे, और वो ये है कि आजकल हम सभी लोग इस तरह की चड्डियां पहन रहे हैं, इलास्टिक वाली। ये देख रहे हैं, हम सब पहन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। वैसे तो मैं दूसरा भी डालता हूँ, ये मेरे पास नाड़ा वाला भी है, ये देख सकते हैं, दोनों ही पहनता हूँ। आज इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, और नुकसान इतना ख़तरनाक है कि आपको जान के हैरानगी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो चड्डी होती है ना, ये इलास्टिक वाली, जब हम इसको डालते हैं तो पूरा टाइट रहता है, यहाँ से पूरा एकदम कस के रखता है। अब ये देखें ज़रा, ये 100 नंबर है। ये जो चड्डी है मेरी 100 नंबर की है। जनरली क्या है कि किसी की अगर कमर 30 है, मेरी 30 है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 85 से 90 आएगा, और जबकि मैं 100 ले रहा हूँ, इसके बावजूद ये जो है बहुत टाइट रहती है। अब इसमें एक्सपीरियंस क्या मैंने किया है, मेरी सारी चड्डियों का गेटिस आपको कटा हुआ मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये कटा हुआ है, ये पुराना हो चुका है, ये कटा हुआ है। ये इससे सफाई वफाई करता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। देख सकते हैं, ये देखें, सबके गेटिस आपको कटे हुए मिलेंगे। इतना गेटिस निकाल देता हूँ सो दैट क्या होता है कि स्ट्रेच करके नहीं रखता है, स्ट्रेचिंग उसकी खुल जाती है। अब ये टाइट नहीं रहेगा। अनुभव क्या किया मैंने, अब देखिए 4 दिन पहले की बात है। ये 2 लेके आया मैं, ठीक है, 2। एक का मैंने काट दिया, काट के ही पहनता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आज इसको पहन के देखता हूँ एग्जैक्टली बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है, डिफरेंस क्या आता है। इसका कटा हुआ नहीं है अभी, इसको पहन के मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और जो एक्सपीरियंस किया हुआ उसकी बात मैं आज करूँगा। सबसे पहले तो अनकंफर्टेबल फील करोगे आप पूरा दिन। कोई चीज़ कस के रखी है तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील करोगे। नीचे जो है, नीचे जो रक्त जाता है उसमें अवरोध पैदा करता है। ये ओबियस सी बात है, अगर ये मेरा चीज़ है और इसको मैं दबा दूं किसी चीज़ से, तो जाहिर सी बात है इधर अच्छे से खून नहीं जा पाएगा इस एरिया में। ठीक उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे एकदम कस के बांध देते हैं तो नीचे जो है रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता अच्छे से। तो डिजीज़ेस का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा लें कि क्या क्या बीमारियां होंगी। वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, अच्छे से खून नहीं जाएगा तो बहुत ढेरों सारी समस्याएं इस बॉडी पार्ट में आ जाएगी। इसके अलावा एक लाइव एग्जांपल, लाइव उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट एक्सपीरियंस किया है मैंने एक्सपीरियंस किया कि यूरिन जो है खुल के नहीं आता। अगर आप ये गेटिस वाला इलास्टिक वाला चड्डी पहन रहे हैं तो आपका यूरिन भी ये रोकता है, खुल के यूरिन नहीं आएगा। अब एक बात मुझे बता दीजिए कि अगर यूरिन खुल के नहीं आएगा तो बीमारियां कौन कौन सी उत्पन्न होंगी। हम सबको अच्छे से पता है, हमारे शरीर में जो है अमोनिया बनता है। अमोनिया इज़ ए वेरी टॉक्सिक मटेरियल, और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये शरीर से बाहर निकालना होता है यूरिन के ज़रिए। यूरिन तो आपका निकल नहीं रहा अच्छे से, उसी के अंदर ही पड़ा हुआ है। अमोनिया को हमारा शरीर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक मटेरियल है। जो हम त्यागते हैं, जो निकालते हैं, वो यूरिया ही है। और वो यूरिया भी इतना ख़तरनाक होता है कि आप देखोगे कि दीवार गिरा देगी। अगर लोग वहाँ सुसु करें तो दीवार तक गिर जाएगी। और उससे भी ज़्यादा भयंकर अमोनिया है। 2-3 घंटे के अंदर अगर वो यूरिन नहीं निकालोगे आप, तो वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होके
चला जाएगा आपके स्टमक में। क्या कभी किसी ने इस बात का अनुभव किया है कि जब वो यूरिन को रोकते हैं तो उनके स्टमक में एसिड बनना शुरू हो जाता है? इसका एक्सपीरियंस मैंने किया है, कई दफ़ा किया है। जब बीमार नहीं था उससे पहले भी किया। यहाँ एसिड बन जाता है पूरा, बहुत बुरी तरह एसिड बना देता है। और वो एसिड अमोनिया ही होता है, आपके पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में जाता है वो अमोनिया। तो इस तरह से साक्षात ये बीमारी को दावत दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये गेटी से जो मैं काट रहा हूँ इसका, ये तकरीबन 2-2.5 सालों से काट रहा हूँ मैं, काट देता हूँ इसको मैं। और 2-2.5 साल पहले की अगर मैं बैक जाऊँ, याद करूँ, तो वास्तव में मुझे यूरिन जो है कभी कभी खुल के नहीं आता था। ईश्वर की कृपा है कि यूरिन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं हुई आज तक, लेकिन डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या तो हो ही गई थी। क्योंकि अगर यहाँ एसिड बनेगा तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन भी इम्बैलेंस होगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से यूरिन से जुड़ी हुई ढेर सारी बीमारियों का कारण ये इलास्टिक वाली चड्डी है। कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है? आपकी किडनी तक खराब हो सकती है, किडनी पे इफेक्ट डालेगा। क्यों नहीं डालेगा भाई साहब? जब आपका यूरिन नहीं अच्छे से निकलेगा तो किडनी क्या करेगा? उसको अब्जॉर्व करेगा दोबारा। आपके किडनी में स्टोन हो जाएगा, हो सकता नहीं है, हो जाएगा। आजकल देख रहे हो कितने लोगों को स्टोन हो रहा है। किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर यूरिन अच्छे से नहीं निकलेगा। और नसों से जुड़ी हुई वो अलग बीमारियां, ये तो यूरिन से जुड़ी हुई मैंने बताई है आपको, और नसों से जुड़ी हुई बीमारियां वो अलग होगा। तो 2 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, एक यूरिन से जुड़े हुए, जो कि यूरिन से जुड़ा हुआ डाइजेशन को भी ले लेगा, और डाइजेशन अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपको पता है कि लंबी लिस्ट लग जाती है बीमारियों की। तो एक ये छोटी सी चीज़, ये देख रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में नहीं आती ये बातें। हमारे पूर्वज जो है बहुत समझदार थे। ये देखो ऐसी चड्डी पहनते थे। मैं दोनों प्रकार की चड्डियाँ पहनता हूँ, इसका पहनता हूँ तो इसकी गेटिस काट के पहनता हूँ, और ये तो पहनता ही हूँ, ये नाड़े वाली चड्डी। देख रहे हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, ये चड्डी पहना करते थे। शुरू के 10 साल, बचपन के 10 साल मैं गांव में रहता था और यही चड्डी पहनता था। और जब से मैं चंडीगढ़ आया ये चड्डी पहनना शुरू कर दिया। ये शहरों का ये हाल है, गांव में ये होता था, शहर में आगे ये हो गया। इसको आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाड़ा लगा हुआ है, इसमें नाड़ा लगा हुआ है, अपनी मनमर्जी के मुताबिक टाइट कर सकते हैं। आपको पता है टाइट इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें तो जो उसने फिट कर दिया कंपनी वाले ने, वो चाहे कस दे चाहे खोल दे, खुलेगा तो है नहीं, कसा ही रहेगा। 100 नंबर भी कसा रहता है, और 100 नंबर पता कौन पहनता है? 100 नंबर सबसे ऊपर होता है, तो सब जो एकदम भारी लोग होते हैं उसको पहनते हैं। वो भारी वालों को कितना टाइट आता होगा। ये इसकी गेटिस नहीं काटा हूँ, ये 100 नंबर है, ये 100 नंबर ही है। आप कहीं खूब बोलेंगे जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये 100 नंबर ही है। ये टाइट करके रखा था, इसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अभी 2 दिन का, यूरिन खुल के नहीं आ रहा इसका। ये 100 नंबर, दुकानदार के पास भी जाता हूँ 100 नंबर बोलता हूँ तो वो कहता है भाई साहब आपको आएगी नहीं 100 नंबर, आप 85-90 पहनो। मैं बोलता हूँ उसको तू 100 ही दे, कम से कम ये नीचे से खुला तो रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, ये देख रहे हैं कितना खुला है, खुला रहेगा तो थोड़ा हवा तो आएगा। और उसके बावजूद भी इसकी गेटिस काटनी पड़ती है, 100 नंबर होने के बावजूद गेटिस काटनी पड़ती है। काटा है ये देख। तब मुझे इतना इस बात का ज्ञान नहीं था, आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने इसकी गेटिस काटना शुरू कर दिया, तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था। आज ये चीज़ें समझ आ रही हैं प्रैक्टिकली कि
और सही किया मैंने उस वक्त, बिल्कुल सही डिसीजन था। और ये प्रॉब्लम के दौरान ही किया मैंने, जिस समय प्रॉब्लम झेल रहा था मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ को करेक्ट करना चाह रहा था, करेक्ट कर भी रहा था। और ये देख सकते हैं कि उस समय मैंने करेक्शन किया भी। तो इस तरह से अगर इस तरह की इलास्टिक वाली चड्डी आप पहन रहे हैं तो आपको 2 समस्याएं जीवन में उत्पन्न होंगी। एक तो ये नीचे से जो रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा क्योंकि कस के रखता है, और वैसे भी आप अनकंफर्टेबल रहेंगे पूरा दिन। ऊपर से कस के रखेगा तो यहाँ ढेर सारा जो है वो उत्पन्न होगा, खारिश खुजली भी उत्पन्न होंगी। और दूसरा मूत्र, यूरिन से जुड़ी हुई डिजीजेस, ठीक है, किडनी, डाइजेशन, और जो अमोनिया आपको बताया, अमोनिया और यूरिया, वो पूरे शरीर में आपके जाके एकदम जहर फैला देगा, जहर। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा या तो इस तरह की चड्डी पहने, ठीक है। लोगों को शर्म आती है, मतलब ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है, क्या करोगे क्या? एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, वीडियो में दिखा रहे हैं एकदम टाइट टाइट चड्डी, एकदम बढ़िया मस्त लगती है, ठीक है। हम लोग तो उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए पड़े हैं ना, अपनी संस्कृति तो भूल ही चुके हैं, आधे अंग्रेज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी में हूँ। लेकिन चलिए कुछ कुछ सुधार तो कर ही रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं लेडीज़ लोग भी, जैसे ऊपर यहाँ पे जो पहनते हैं वो भी बहुत टाइट होता है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि उसको भी थोड़ा ढीला रखें और ऐसी चीज़ पहने जो कि, अब देखिए इतना टाइट पहनेंगे हम तो रक्त का प्रवाह तो रुकेगा ही, और आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं। ओबियस सी बात है, अगर अच्छे से रक्त नहीं जा पाएगा तो क्या चीज़ होगा, वहाँ के सेल्स मर जाएंगे ना, और मरे हुए सेल वहीं पे पड़े रहेंगे तो फिर वही कैंसर बन जाएगा। तो इसलिए दबाना नहीं, किसी भी चीज़ को ऐसे दबा के रखेंगे, ठीक है, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। तो ढीली ढाली चीज़ें पहने, दिखावे में मत आए, ठीक है, दिखावे की दुनिया में मत बहो। मैं देखो कितने सिंपल तरीके से बैठ के वीडियो बनाता हूँ, चड्डी पहन के वीडियो बनाता हूँ, ये हाँ दिखावे में नहीं आ रहा हूँ। अरे भाई जो घर पे पहना है वही वीडियो बना दिया बैठ के, 100 पीस कुछ नहीं करता, एकदम देख ले, सिंपल देख रहे हैं, सिंपल पीछे बैकग्राउंड है, बिल्कुल सिंपल। लोग बहुत हाई फाई वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा, एकदम सिंपलिसिटी में रहो यार। ये घर वाले मुझे कहते हैं कि ये क्यों काट देते हो इसको, अच्छा नहीं लगता। मैं कहा यार अच्छा लगे या बुरा, मैं इसको पहन के कंफर्टेबल तो रहता हूँ, या नहीं तो साला दबा के रखता है। तो मुझे कंफर्टेबिलिटी चाहिए या अच्छा बुरा, वैसे भी इसको नीचे पहनना। और हाँ, ये गेटिस काटने के बाद ये खिसकता नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि ये नीचे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो जो भी है आपके पास 2 ऑप्शंस है, इसको पहन लीजिए, ठीक है, नाड़े वाला, या फिर इसकी गेटिस काट दीजिए, 2 में से एक करिए। और बड़ा पहने, जैसे मुझे 85-90 आता है, मैं 100 पहनता हूँ ताकि खुला रहे, नीचे से खुला, थोड़ी हवा तो जाए। और ये तो बहुत ही ज़्यादा खुला है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुला है, ठीक है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी में रहें। पिछले साल भी मैंने बोला था कि वस्त्रों को लेके कि भाई इच्छा तो मेरी है, देखिए मैं धोती पहनना चाह रहा हूँ, अब वो कब इच्छा पूरी होगी पता नहीं, खैर, लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर धोती भी ज़रूर पहनूंगा। देखिए हमारे जो पहनावे ओढ़ावे हैं दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया है। धोती ऐसा होता है एकदम खुला होता है, हवा आता जाता रहता है, ठीक है, और कॉटन का होता है। लेडीज़ों का भी जो वस्त्र है, ठीक है, साड़ी साया, वो भी पूरा खुला होता है, तो हवा पूरा आता जाता रहता है। या ऊपर का चीज़ जो ब्लाउज़ होता है वो भी बहुत खुला रहता है, ऐसा एकदम टाइट नहीं रहता है। तो इस तरह से, और खुला भी रहता है और पीछे से कटा रहता है, उधर से हवा आती जाती रहती है। इधर देखते हैं पीछे कटा रहता है और यहाँ भी खुला रहता है, ब्लाउज़ हमेशा यहाँ से खुला रहता है। तो इससे होता क्या कि इतना खुला डुला जब हम पहनते, एक तो हवा आता है, ठीक है, और दूसरा जो सूरज भगवान रोशनी दे रहे हैं वो रोशनी भी हमें मिलती है, विटामिन डी की कमी भी पूरा हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो
पहनावे उड़ा हुए थे, बहुत ही बेहतरीन थे। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग हो गए हैं मॉडर्नाइज पूरी तरह से। अब मॉडर्नाइज के चक्कर में हमको ये भी नहीं दिख रहा है कि ये दबा के रखा हुआ है हमको, ये भी नहीं दिख रहा है। अब दोगी चलो खैर, मैंने भी वैसे 17-18 साल इसी को पहना है। 2-2.5 साल पहले ही अकल आई कि इसको टाइट नहीं रहना चाहिए, काट देना चाहिए। और अब तो मैं इस तरह की चड्डी भी पहनता हूँ, दोनों ही पहनता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।